में आपको, जब आप डायबिटीज का ट्रीटमेंट आयुर्वेद अनुसार कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीजें जो आपको बंद करनी है, अगर जेन्युइनली डायबिटीज सही करना है, तो हेवी चीजें जो होती है, जो पचने में भारी है, ऐसी चीजों का कम सेवन करना है। मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं खाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग फूडी होते हैं, तो उनको शौक होता है कुछ हैवी चीजें, तली हुई ये सब खाने का। तो उन चीजों को आपको क्या करना है, कम करना है। अवॉइड हैवी हैवी चीजें जो पचने में मुश्किल होती है, जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती है, उन चीजों को आपको कम करना है। तली हुई चीजें ज्यादा नहीं खानी है। और कोल्ड, जो ठंडा फूड होता है, क्योंकि कफ भी अपने आप में ठंडा है, तो कफ को बैलेंस करने के लिए हमें उसके ऑपोजिट वाली चीजें खानी होगी, राइट। तो ठंडी जो खाना होता है, ठंडी चीजें जो है, वो आपको कम खानी पड़ेगी डायबिटीज को आयुर्वेदा की नजर से सही करने के लिए। ऑल्सो बहुत सारे, जैसे आपने देखा होगा कि सुश्रुत संहिता में और ऋषि वाग्भट ने भी इसके बारे में वर्णन किया है। वो ये बताते हैं कि जो मधुमेह के रोगी हैं, उनको क्यों होता है ये रोग। सबसे मुख्य कारण यह है कि एक तो उनका आहार दिनचर्या, दूसरी चीज फिजिकल एक्टिविटीज वो लोग बहुत कम करते हैं। वो जो लोग मस्त खाते हैं, मस्त सोते रहते हैं, और उनका लाइफस्टाइल एकदम चिलिंग वाला है, बैठने वाला ही काम ज्यादा है, कोई हार्ड वर्क नहीं है, ऐसे लोगों को ज्यादा संभावनाएं हैं डायबिटीज होने की। और वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में ही आता है। तो एक्टिव लाइफ जीना बहुत जरूरी है। रोज आप फिजिकल एक्टिविटी कुछ करिए, वॉकिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, जो मर्जी करिए। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, आयुर्वेद में सिर्फ चलने से भी डायबिटीज को रिकवर करने का जो है क्लेम किया गया है। जो प्री डायबिटिक है, ये डायबिटीज शुरू हुआ है जिसको, वो व्यक्ति केवल अपने दिनचर्या में ये आदत बना ले कि वो सिर्फ रोज वॉकिंग करेगा आधा घंटा या 1 घंटा, तब भी उसकी डायबिटीज को काफी हद तक रिवर्स किया जा सकता है। तो इसको हल्के में नहीं लेना है। अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो वॉकिंग 100% करनी है। वॉकिंग करो या एक्सरसाइज करो या योगा करो। योगा तो खैर सबसे बेस्ट ही है, कोई इसमें डाउट ही नहीं है कि योगा बेस्ट नहीं है। बट इनमें से कुछ भी आप कर सकते हैं। हम सभी लोग योगा टीचर्स नहीं है जो हमें आता होगा, बट आप वॉकिंग एंड ये चीजें कर सकते हैं। और आहार का भी साथ में ध्यान रखिए, डाइट का, राइट। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर डायबिटीज में हम लोग, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था कि हमें डायबिटीज के जो कारण है उसको खत्म करना है। डायबिटीज, जब पेनक्रियाज हमारे इंसुलिन नहीं बना पाती है, शुगर नहीं बनता है, तो एक व्यक्ति को डायबिटीज, फिर वो बाहर से इंजेक्शन लेता है, वो सारी चीजें उसके साथ होती हैं। तो आईएमसी के जो प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आईएमसी क्या शुगर अवे लेने से क्या हमारी डायबिटीज जड़ से सही हो जाएगी, जड़ से खत्म हो जाएगी, ये सारी चीजें। तो उन सवालों के जवाब इस स्लाइड में आपके छुपे हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। और ये, और देखिए, मार्केट में जाके ये मत बोलो कि तेरा डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाएगा, 10 साल का डायबिटीज हो तो कोई बात नहीं, ये हो जाएगा आईएमसी के। ऐसा सब नॉनसेंस नहीं बोलना है, लॉजिकल बात उसको बोलिए। अब कोई व्यक्ति मान लीजिए कि इंसुलिन ले रहा है या कोई टैबलेट ले रहा है डायबिटीज के लिए, कोई भी मधुमेह की जो बीमारी है उसके लिए कोई भी मार्केट के प्रोडक्ट ले रहा है या कोई दवाइयां ले रहा है, औषधि ले रहा है, उनको अगर हम शुगर अवे रस और शुगर अवे टैबलेट देंगे, तो ये दोनों प्रोडक्ट काम कैसे करेगा उनके डायबिटीज के लिए, ये समझना बहुत जरूरी है। अब मैं सिंपली बता दूं कि शुगर अवे रस और टैबलेट के अंदर अगर आप कॉम्बिनेशन देखेंगे, तो मोटा मोटी दोनों में कॉम्बिनेशन लगभग सेम है, लगभग सेम है, एकदम सेम नहीं है, लगभग 19-20 है। कुछ इंग्रेडिएंट शुगर अवे टैबलेट के अंदर आपको ज्यादा मिलेंगे और स्ट्रॉन्ग मिलेंगे, इसलिए हम कॉम्बिनेशन में शुगर अवे टैबलेट और रस दोनों देना चाहिए किसी को भी अगर डायबिटीज ट्रीट कर रहे हैं तो। सबसे पहला कंटेंट जो हमारे शुगर अवे में मिल जाता है आपको, वो डाला गया है शुद्ध शिलाजीत। शुद्ध शिलाजीत आपके प्रमेह अर्थात मधुमेह पे कैसे काम करता है, इसके ऊपर मैंने यहाँ पे फर्स्ट लाइन लिखा है, देखिए, शुद्ध शिलाजीत। शुद्ध शिलाजीत इसलिए डाला गया है क्योंकि इसके अंदर एक फुल्विक एसिड करके पाया जाता है, जो बेसिकली काम करता है डायबिटीज को ठीक करने में, ट्रीटिंग डायबिटीज में काम आता है। ये बातों को आप अपने शब्दों में लिखिए। जब आप किसी को शुगर अवे रस देंगे या शुगर अवे टैबलेट देंगे, तो ये बातें आप उसको बता सकते हैं कि आपका टैबलेट या प्रोडक्ट किस प्रकार काम कर रहा है उसके डायबिटीज को, राइट। तो आपको क्या करना है, शुद्ध शिलाजीत, फुल्विक एसिड उसके अंदर मेन कंटेंट पाया जाता है, जो आपकी डायबिटीज को ट्रीट करने में अर्थात ठीक करने में हेल्प करता है, नंबर 1। नंबर 2, जो कंटेंट आपको हमारे शुगर अवे में मिल जाएगा वो है गिलोय। गिलोय के बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत सारी बातें पहले भी की है, लेकिन आज इसको हम लोग शुगर के, डायबिटीज के नजर से देखेंगे। तो गिलोय की अगर मैं बात करूं, तो गिलोय के बारे में आयुर्वेद कहता है कि ये जो मधुमेह के रोगी हैं उनके अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस पाए जाते हैं,
क्योंकि कभी भी आप देखना जिसको शुगर होएगा उसको साथ में एक ना एक बीमारी और होती है, या तो उसको बीपी हो रहता है, या तो उसको पेट की कोई समस्या रहती है, या स्किन की कोई प्रॉब्लम होती रहती है, या सेक्सुअल प्रॉब्लम होती रहती है, या आंखें कमजोर होती है, कुछ तो कुछ एक्स्ट्रा एक और होता है उसके साथ में। कारण क्या है? जो हमारा शुगर है, डायबिटीज जो है हमारा, वो क्या करता है, सिर्फ पेनक्रियास को खराब नहीं करता है, वो धीरे धीरे करके हमारे जितने ऑर्गन्स हैं उन सभी पे थोड़ा 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 असर छोड़ता है, जिस वजह से अगर हमारी इम्यूनिटी जिस ऑर्गन की कम रहेगी वहां पे जाके वो बीमारी, कोई ना कोई बीमारी पकड़ लेती है। नॉर्मली डायबिटीज केसेस में ये होता है। तो डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं, जैसे कि किसी को मुंह में अल्सर होता है, किसी को जख्म हो जाते हैं, देखते हैं ना आप, जख्म किसी डायबिटीज वाले को जख्म हो गया तो जल्दी से सही नहीं होता है, भरता नहीं है। इसलिए डायबिटीज वाले को दांत भी अगर लगाना है, दांत का इलाज करना है, तो ज्यादातर डॉक्टर्स पहला सवाल क्या करते हैं, डेंटिस्ट क्या पूछेगा, आपकी शुगर क्या रहती है? अगर शुगर हाई है तो मैं आपके दांत का जो है ट्रीटमेंट अभी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर ब्लड जाएगा तो वो कंट्रोल में नहीं आएगा। ऐसा बहुत सारे डेंटिस्ट भी बोलते हैं, राइट। तो जख्म अगर कोई हो जाता है, कोई चोट लग जाती है, तो वो जल्दी भरता नहीं, वो भरता नहीं है, वो जख्म जल्दी वो फैल जाता है, और पूरे हाथ में हुआ है तो हाथ में पूरा फैलने लगेगा। ये सब साइड इफेक्ट्स होते हैं डायबिटीज वाले को। तो ऐसे टाइम में गिलोय काम करेगा उन जख्मों के ऊपर। किडनी डैमेज होती है कई बार, क्योंकि यहाँ पे जो डायबिटीज के पेशेंट है उनको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी होता है, बहुत बार 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 पेशाब जाना पड़ता है, 2 घंटे में वॉशरूम यूज करते हैं, तो किडनी का फिल्ट्रेशन रेट जो है वो भी कई बारी जो है पेशेंट का बहुत वेरी करता है नॉर्मल इंसान के कंपेयर में। तो किडनी डैमेज भी डायबिटीज के पेशेंट को चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो गिलोय डाला है तो किडनी डैमेज में भी काम करेगा। एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होने की वजह से गिलोय के अंदर एक और बेनिफिट जो देता है, शरीर में सूजन आ रही है डायबिटीज वाले को, उसमें काम करेगा ये गिलोय। एंटी इंफ्लेमेटरी का अर्थ क्या होता है, जहां पे कहीं शरीर में सूजन किसी प्रकार की आ रही हो। डायबिटीज वाले कई बार क्या होता है, या तो वजन बहुत ज्यादा होता है, मोटापा भी एक कारण होता है डायबिटीज का, इसलिए मोटापे की वजह से हो सकता है, या फिर वजन कम, बहुत सारे डायबिटीज के केसेस में हम देखते हैं कि वजन बहुत कम रहता है ना, तो बट वेट ज्यादा वाले चांसेस ज्यादा रहते हैं डायबिटीज पेशेंट को। तो एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज जो है गिलोय के अंदर पाई जाती है। डायबिटीज को रोकने की, कम करने की जो प्रॉपर्टीज है उसको बोलते हैं एंटी डायबिटिक, वो प्रॉपर्टीज गिलोय में पाई जाती है जो हमारे शुगर अवे में डाली गई है। ठीक बात। अब तीसरा जो मेन इंग्रेडिएंट, मैं सिर्फ कॉमन जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है उसके ऊपर बात कर रहा हूं, क्योंकि इंग्रेडिएंट शुगर अवे में बहुत सारे हमारे, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे, बट मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स के ऊपर बात कर रही हूँ, राइट। अब इसके अंदर तीसरा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट डाला हुआ है करेला। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम तो करेले का जूस पी लेते हैं जी, डायबिटीज वालों को सबको पता है कि करेला जो है डायबिटीज में हेल्प करता है, लेकिन कैसे हेल्प करता है ये बहुत कम लोगों को पता है। तो आज की प्रेजेंटेशन आपको पता लगेगा कि बिटर गॉड जिसको हम बोलते हैं, अर्थात करेला जिसको हम बोलते हैं, वो कैसे काम करता है, क्यों आयुर्वेद मानता है कि डायबिटीज पेशेंट को करेला लेना चाहिए। सबसे पहली चीज इसके अंदर आप देखेंगे कि जो हमारी कोशिकाएं हैं, सेल्स होती है, जो पेनक्रियाज में हमारे सेल्स पाई जाती है, वो सेल्स को डैमेज होने से बचाता है। आपने डॉक्टर वाजपेयी सर की प्रेजेंटेशन याद होगी तो आपको समझ में आएगा कि पेनक्रियाज को संभालना है बॉस। अगर आप पेनक्रियाज को ठीक कर सकते हैं, उसको संभाल सकते हैं, तो आप डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। ये बात पिछली प्रेजेंटेशन में उन्होंने मैं बताई थी। अब करेला हमारे शुगर अवे में डाला है, तो ये क्या करेगा, जब एक व्यक्ति शुगर अवे पिएगा तो उसको क्या करेगा, ये जो हमारे सेल्स है पेनक्रियाज में उसको डैमेज होने से, सेल्स अर्थात कोशिकाएं जो पाई जाती है पेनक्रियाज में, उसको डैमेज होने से बचाएगा, जो इवेंचुअली इंसुलिन सिक्रेशन को बढ़ाएगा, राइट, इंक्रीज करेगा इंसुलिन सिक्रेशन। पैनक्रियाज में इंसुलिन नहीं बनता है, इसीलिए हमें डायबिटीज का सामना करना पड़ता है, राइट। इंसुलिन नहीं बनने की वजह से बहुत सारे लोग बाहर से इंजेक्शंस लेते हैं, इंसुलिन लेते हैं। जो व्यक्ति शुगर अवे ले रहा है उसको बाहर के इंजेक्शंस धीरे 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 कम होते होते, मैं ये नहीं कह रही इमीडिएट बंद हो जाएगा, पर धीरे धीरे कम होते होते चांसेस है कि उसके इंसुलिन के जो यूनिट्स हैं वो कम होते होते एक टाइम पे उसका डायबिटीज रिवर्स हो जाए। चांसेस है, आई एम सेइंग संभावना है, राइट। तो करेला इसीलिए इसके अंदर डाला गया है। और अब आप सभी जानते हैं कि करेला क्यों लेना चाहिए डायबिटीज के केसेस में। हम लोगों को सिर्फ पता था कि लेना चाहिए, पर क्यों लेना चाहिए उसका एक्चुअल रीजन ये है कि इंसुलिन में दोबारा से शुगर, ब्लड शुगर लेवल्स वगैरह मेंटेन हो, इंसुलिन पेनक्रियाज में इंसुलिन का काम जो प्रक्रिया है वो दोबारा से शुरू हो, वो काम पे ध्यान देता है करेला, इसीलिए शुगर अवे में आपके वो डाला गया। तो इसके अंदर 3 मुख्य
चीज डाली है, शुद्ध शिलाजीत डाला गया है, दूसरा गिलोय डाला गया है और करेला डाला गया है। ये 3 मेन इंग्रेडिएंट है। कभी भी किसी पेशेंट को आप शुगर अवे देंगे तो इन 3 इंग्रेडिएंट पे फोकस करके समझा के दीजिएगा, तो उसके सारे प्रश्नों के उत्तर खत्म हो जाएंगे कि मेरे को कब तक लेना है, इससे क्या होने वाला है, अगर इसको भी लेना है तो अंग्रेजी दवाई तो चली रही है तो मैं इसको क्यों लूं। इस सारे सवालों के जवाब आपके पेशेंट को मिल जाएंगे जब आप उसको इस प्रकार से समझाएंगे। ठीक बात है।